प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज देखिए, हम आपके लिए अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में अभ्यास करते हैं। तो देखिए, आज हमारा अभ्यास है 2.1, जिसमें पहला प्रश्न है हल कीजिए। तो यहाँ पहली संख्या हमें दी गई है 2 - 3/5। यदि किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है और भिन्न होती है तो हम उसके नीचे 1 लगा लेते हैं, बराबर 2/1 - 3/5। ये आपकी भिन्न संख्या है। इसे हमें घटाना है तो सबसे पहले ये होता है अंश, ऊपर की संख्या होती है अंश और नीचे का होता है हर। ऐसे ही 3 अंश है और 5 हर है, तो हमें हरों का लैसे लेते हैं, बराबर यहाँ हम हरों को समान करते हैं, यानी लैसे 5 और 1 का लैसे क्या आ जाएगा 5। ये लैसे लिया हमने 5 में प्रथम हर का भाग देते हैं 1 का, तो 5 बार 5 गुणा प्रथम अंश 2 से गुणा करते हैं, 2 पंजो 10, यहाँ आ जाता है 10 माइनस। इसी प्रकार हम 5 में 5 का भाग देते हैं 1 बार, 1 गुणा 3 करते हैं तो गुणनफल आता है 3। अब यहाँ देखिए, आप 10 - 3, 10 में से 3 कम करते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होते हैं 7/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है 4 + 7/8 बराबर 4/1 + 7/8। फिर हम क्या करते हैं, लैसे लेते हैं। लैसे कितने आएंगे इनके 8। 8 में 1 का भाग दीजिए, 1 का भाग देते हैं तो भागफल 8। 8 गुणा 4, 8 चौको 32 प्लस 8 में 8 का भाग देते हैं 1 बार, 1 गुणा 7 करते हैं तो 7। 32 + 7, 32 + 7 बराबर 39/8। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर इसी का 3 है 3/5 + 2/7 बराबर, सबसे पहले हम इनका लघुत्तम लेते हैं लैसे 5 और 7 का। ऐसी संख्या बताइए इसमें 5 का और 7 का भाग चल जाता हो, तो 5 - 7 = 35, वो संख्या है 35। 35 में सबसे पहले हम इस 5 का भाग देते हैं, 5 - 7 = 35, 7 जितना भागफल आता है 7, 7 गुणा इसके ऊपर की संख्या 3, 7 तिया 21, यहाँ होगा 21 प्लस। इसी प्रकार 35 में इस 7 का भाग देते हैं, 7 पंजो 35, 5 और 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, यहाँ हमने 10 लिखा, बराबर 21 + 10 बराबर 31। 31/35 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर इसी का 4, इन दोनों को हम लैसे लेते हैं। अब आपको 11 और 15 का लैसे लेना है, तो ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 11 का और 15 का दोनों संख्याओं का भाग चला जाता हो। तो आपको जब ऐसी संख्या नहीं मिलती है तो आप इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 15 × 11 = 165, तो इनका लैसे आ जाएगा 165। 165 में हम 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11 और 11 पंजो 55, 15 बार, 15 गुणा 9, 15 नम्मा 135 माइनस 15 का भाग देते हैं, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 11 बार भाग जाता है, 11 गुणा 4, 11 चौको 44
बराबर 135 माइनस 44, यानी 135 में से आपको 44 घटाने हैं। तो 135 से 44 घटाते देखिए, 5 में से 4 गया 1, ये 3 है, 3 में से 4 रहता है, इससे असल में 13, 13 में से 4 गए तो 9, 91 बटे 165। ये कटते हैं तो काट दीजिए, सरल रूप होता है, नहीं कटता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए अगला प्रश्न, इसी प्रश्न के अगले प्रश्न आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न इसी का 5वां, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो हमें इसका क्या करना है, लैसे लेना है। एक लाइन छोड़ करके लैसे लेते हैं। इनका 10, 5 और 2 का लैसे है संख्या जिसमें 10 का 5 का 2 का भाग जाता हो, वो संख्या होती है 10। 10 में इस 10 का भाग दोगे एक बार, 1 गुणा 7 7 प्लस प्लस 5 दूनी 10 2 बार, 2 गुणा 2 2 दूनी 4 प्लस 2 पंजो 10 5 5 गुणा 3 5 तिया 15। बिल्कुल सीधी बात है, 7 प्लस 4 प्लस 15 अर्थात जुड़ रहे हैं, इनको आप जोड़ देते हैं। 7 4 11, 11 और 15 26, 26/10। यदि इसका सरल रूप होता है, सरल रूप होता है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13/5, 13/5 जाएगा। इसी प्रकार ये मिश्र भिन्न है, इसको हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। तो देखिए 3 दूनी 6 7 8, 8/3 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 बराबर लैस है। इनका लैस है 3 दूनी 6, 6 संग आती है, इनका लैस है 6, 6 में 3 का भाग दो, 3 दूनी 6 2 बार, 2 गुणा 8 8 दूनी 16 प्लस प्लस 2 तिया 6 3 बार, 3 गुणा 7 7 तिया 21, यहाँ 21। अब आप इसको क्या करोगे, इनको जोड़ देते हैं, 16 प्लस 21 बराबर 37, 37/6। अब इसकी हम मिश्र भिन्न बनाते हैं, अर्थात 37 में 6 का भाग दीजिए, 6 6 36 6 बार, बच गया 1, तो 6 सही 1/6 आंसर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर इसी का 8, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। यह है अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 8 दूनी 16 और 1 17 बराबर 17/2 माइनस 8 तिया 24, इनको गुणा करते हैं, 8 तिया 24, 24 प्लस 5 बराबर 29, 29/8 बराबर। अब हमें 2 और 8 का लैसे लेना है, इनका लैसे 8 आ जाएगा, 8 में 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8 4 बार, 4 गुणा 17, 17 चौका 68 68 माइनस माइनस 8 में 8 का भाग दिया एक बार, 1 गुणा 29, तो 29 लिख दीजिए आप। यहाँ 68 माइनस 29 है, 68 में से 29 आपको घटाने हैं, बराबर आप घटाएंगे। देखिए ये 8 है, 8 में से 9 नहीं घटते, इससे यहाँ से लिए 18, 18 में से 9 गए जब 9 बच गए, ये रह गया 5, 5 में से 2 गया तो हमारे पास बच गया 3, यानी 39/8। इसके हम मिश्र भिन्न बनाते हैं, तो देखिए 8 का भाग दे दीजिए, 8 चौको 32, 8 45 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 8 चौको 32, 39 में से 32 घटाते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होते हैं 7, तो 4 सही 7/8, ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ संख्या आपको दी गई है 2/9, 2/3, 8/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके हरों को समान कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी विधि है कि इनके हरों को समान कर लेते हैं। तो देखिए हम हर समान करते हैं। एक लाइन खींचिए, लाइन छोड़ करके 9, 3, 21। 9, 3, 21 का हम लैसे लेते हैं तो इनका लैसे देखो कितना आएगा, 63। 63 में 9 का भाग दे दीजिए आप। 9, 7, 63, 7, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, कॉमा। इसी प्रकार 3 का भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21। 21 गुणा 2, 21 2 42, यहाँ 42 प्राप्त हो जाता है आपको। इसी प्रकार 21 3 63 3 बार, और 3 गुणा 8, 8 तिया 24। अब हमने क्या किया कि इनके हरों को समान कर लिया और संख्या हमारे पास में प्राप्त हुई 14, 42 और 24। अब आपको लिखना है अवरोही क्रम संख्या का। एक तो होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम होता है संख्या का बढ़ता हुआ क्रम। एक होता है अवरोही क्रम अर्थात संख्या का घटता हुआ रूप। तो घटता हुआ रूप मतलब हो गया, सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी संख्या लिखनी है। यहाँ बड़ी संख्या प्राप्त हुई है आपको 42, और 42 किसका रूप है, 2/3 का। तो अवरोही क्रम बड़े से छोटे के क्रम में। तो बड़ी बड़ी संख्या यहाँ 42 प्राप्त हुई है। 42 का मान है 2/3, यानी 2/3 भिन्न सबसे बड़ी है। इससे छोटी 24 है। 24 का मान है 8/2, 8/2, कॉमा लगाइए, फिर कॉमा, और सबसे छोटी है 14, जिसका रूप है 2/9, 2/9। ये हो जाती है संख्या का अवरोही क्रम। ये हो जाता है संख्या का अवरोही क्रम। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी अवरोही क्रम में लिखना है आपके लिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनके हर समान करते हैं। हर समान 5, 7 और 10। इनका लैसे लेते हैं तो इनका लैसे आता है 70। कितना जाता है, 70। 70 में हम आपको 5 का भाग देते हैं यहाँ पर। तो 5 का भाग देते हैं तो 14 प्राप्त होता है। 14 गुणा 1, 14 एकम 14, कॉमा। 7 का भाग देते हैं, 7 ढाई 70, 10 बार। 10 गुणा 3, 10 तिया 30, 30, कॉमा। 10 7 70, 7 7 7 49, कितने प्राप्त होते हैं, 49। अब आप इनकी तुलना करते हैं कि इन जो आपको संख्या प्राप्त हुई है 14, 30, 49, और हमसे पूछा गया है कि अवरोही क्रम में लिखिए। एक होता है आरोही क्रम, संख्या का बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है, और संख्या का घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। तो हमें लिखना है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, अर्थात पहले सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या इनमें प्राप्त होती है 49, और 49 किसका रूप है, 7/10 का। तो सबसे बड़ी भिन्न है 7/10, 7/10। इसके बाद में 30, यह है 3/7 का रूप। इसके बाद में सबसे छोटी संख्या है 14, जो है 1/5 का रूप, 1/5। तो ये हो जाता है आपका अवरोही क्रम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 3।